हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक में आपका स्वागत है। आज जो हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं। ये जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया कि एबीसीडी एक रोम्बस है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसमें हम एक रोम्बस बनाएंगे। तो रोम्बस एक ऐसी फिगर, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी फोर साइड जो है वो चारों साइड इक्वल होती है। तो नेमिंग यहां पर दी गई है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी ये चार जो है पॉइंट मैंने ले लिए हैं जो कि गिवन थे, और ये पॉइंट का नाम, इस रोम्बस का नाम मैंने एबीसीडी रख दिया है। इसके बाद यहाँ पर पी क्यू आर एस जो है चार पॉइंट है, 4 पॉइंट्स, और ये जो है मिड पॉइंट है किसके, पी तो इसका ए बी का मिड पॉइंट है बच्चों, क्यू यहां पर है मिड पॉइंट, आर यहां पर है मिड पॉइंट, और एस यहां पर है मिड पॉइंट। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है। इन विच, जिसके अंदर पी कोमा क्यू कोमा आर एंड एस, तो पहले पी लिखा है, फिर क्यू, फिर आर, एस are midpoints of sides। तो बेटा पहले बी पी लिखा है मिड पॉइंट, तो पी किसका, ए बी का, तो पहले ए बी का नाम लिखने हैं, साइड्स ए बी, कोमा, फिर क्यू है बी सी, फिर कोमा सी डी, और लास्ट में है एंड ए डी, या डी ए भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। इन चारों साइड का ये क्या है, एक मिड पॉइंट्स है चारों साइड की। आपको जो प्रूव करना है क्वेश्चन के अंदर, आपको बेटा क्वेश्चन में प्रूव करना है कि अगर मैं ए पी क्यू आर एस को ज्वाइन करता हूं, मैंने ये पी क्यू आर एस ज्वाइन कर दिया, तो शो कीजिए कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस क्या है, एक रेक्टेंगल है, प्रूव करना है। यस सर। तो बच्चों रेक्टेंगल प्रूव करना है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल हम उसी क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं जिसमें अपोजिट साइड तो इक्वल आ जाए और उसके वर्टेक्स एंगल सारे 90 डिग्री के आ जाए। क्लियर? यस सर। समझ आ रहा है? तो यहां पर हम करना स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन है यहां बच्चों, एक कंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा ज्वाइन बी टू डी, मैंने बी को डी से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद आगे जो कंस्ट्रक्शन में और होगा मैं जगह छोड़ देता हूं, हम उसमें लिख लेंगे। सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन में मैंने लिखा, सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया ए बी डी, ऊपर वाला, इन ट्राइंगल ए बी डी, और बेटा ए बी डी के अंदर P और S मिड पॉइंट है, P ए बी का है और S जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है। तो हम लिख देंगे P एंड S आर मिड पॉइंट्स। तो हमने एमपीटी में पढ़ा था, मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था बच्चों, कि जो मिड पॉइंट्स होते हैं, मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली साइड यानी PS, वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। अगर मैं बात करूं कौन सा ट्राइंगल लिया, तो मैंने कुछ ये वाला ट्राइंगल लिया है, आप देख सकते हो इस तरीके से बना हुआ है। ये आपका A है, ये आपका यहाँ D है, और ये आपका B है, और यहां पर ये बीच में जो है नीचे वाली लाइन जो ये DB है, ये तो टोटल लाइन है बेटा, और जो ये वाली लाइन है PS वाली, ये आपकी डार्क लाइन है। तो इस वाले ट्राइंगल की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर ABD में। तो ये वाली जो साइड है वो इसकी पैरेलल होगी और आपकी इक्वल होगी। यस सर। होगी ना? तो यहां पर मैंने लिया कि जो PS लाइन है, यहां मैं SP बोलूं कि SP जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, DB के, जो कि मैंने एमपीटी में पढ़ा, और जो SP है वो DB के हाफ के इक्वल भी है। SP इक्वल्स टू हाफ ऑफ DB, ये मैंने पढ़ा बाय एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इक्वेशन फर्स्ट तक क्लियर हो गया, एमपीटी का यूज किया हमने और क्लियर कर दिया।
अब नेक्स्ट आते हैं बेटा हम, अब मैं नीचे वाला ट्राइंगल लेता हूं, कौन से वाला, सामने ध्यान, कौन से वाला ट्राइंगल लेंगे, बीसीडी। तो बीसीडी कुछ इस तरीके से बना हुआ आप देख सकते हो, यहां पर ये डॉटेड लाइन है, तो ये आपका डी है, ये आपका बी है और ये आपका सी, ये रहा बीसीडी। तो बीसीडी, इसमें आर और क्यू, आर और क्यू ये मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन किया गया है। तो ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, इन ट्राइंगल बीसीडी, और बीसीडी के अंदर आर और क्यू जो है बच्चों वो क्या है, मिड पॉइंट है। आर एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, ये आपके मिड पॉइंट भी है। तो बच्चों मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो साइड होती है वो थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल। तो ये वाली साइड इसकी पैरेलल आ जाएगी। यस सर। आर क्यू डीबी के, तो आर क्यू इज पैरेलल टू डीबी एंड आर क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डीबी। क्यों है ये है बाय एमपीटी, एमपीटी से आपने किया है और इसको मैंने इक्वेशन सेकंड लेट कर दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मुझे क्या पता चला, देखिए ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं अगर मैं, ध्यान से देखिएगा, एस पी किसके पैरेलल है, डीबी के, और यहां पर आर क्यू किसके पैरेलल है, डीबी के। जब दोनों डीबी के पैरेलल है तो यानी कि जो एसपी है और जो आर क्यू है ये भी तो आपस में पैरेलल हो जाएगी, होगी या नहीं होगी। तो यहां पर एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू, ये आपका हो गया। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको एसपी जो है वो हाफ डीबी के इक्वल दिया गया है, एसपी जो है किसके इक्वल है, हाफ डीबी के, और यहां पर जो आर क्यू है बेटा वो भी हाफ डीबी के इक्वल है या नहीं है। तो एसपी भी हाफ डीबी के इक्वल, आर क्यू भी हाफ डीबी के इक्वल, तो एसपी और आर क्यू दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर एसपी इक्वल्स टू आर क्यू। तो अगर मैं फिगर की बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, आपने क्या किया, आपने जो ये वाली साइड थी एस पी और आर क्यू, इन दोनों साइड को आपने पैरेलल कर दिया और दोनों साइड को इक्वल कर दिया। तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल में, जैसे क्वाड्रिलेटरल है ये पी क्यू आर एस, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर टू अपोजिट साइड इक्वल भी हो गई, पैरेलल भी हो गई, तो वो क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया, पैरेललोग्राम। तो हम लिख देंगे, सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। आप कहोगे सर पैरेललोग्राम थोड़ी ना प्रूव करना था, मुझे तो क्या प्रूव करना था, रेक्टेंगल। लेकिन पैरेललोग्राम प्रूव करने से मैंने रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी कंप्लीट कर दी, क्या, बिकॉज मुझे पता है पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। तो इसका मतलब जो एसपी है वो आर क्यू के क्या आ गई, तो एसपी इक्वल्स टू आ गई आपकी आर क्यू, एंड आपकी एस आर इक्वल आ गई पी क्यू, एंड एस आर इक्वल्स टू पी क्यू। तो ये आपने कर दिया, इसको मैंने इक्वेशन थर्ड लेट कर लिया बिकॉज ये हमारी हेल्प करेगा आगे रेक्टेंगल को प्रूव करने। क्या यहां तक समझ में आया स्टेप सभी के। मैंने रेक्टेंगल की जो है अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो मैंने पी क्यू आर एस की जो है अपोजिट साइड आपको इक्वल करके दिखा दी। क्लियर। अब मैं जो है अगला कंस्ट्रक्शन करता हूं, एंड यहां तो ज्वाइन किया था क्या, बी डी, अब ए को सी से ज्वाइन करेंगे, ए टू सी। ये मैंने पहले इसलिए ज्वाइन नहीं किया था तो ताकि क्लियर से थोड़ी सी इमेज बन जाए, फिगर बन जाए और आपको समझ में आ जाए। अब जब मैंने इसको ज्वाइन किया, ध्यान से देखिए, और ये दोनों ओ पे कट करते हैं एक दूसरे को, क्लियर है। यस सर। तो जिस तरीके से मैंने ये वाली साइड इसके पैरेलल की थी, तो ऐसे ये साइड इसकी भी पैरेलल होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको डार्क करके दिखा रहा हूं, यहां पर मैं नेमिंग कर लेता हूं, पी क्यू आर एस ए बी सी डी आ गई। ये जो पॉइंट है इसको मैंने ई मान लिया, इसको मैंने एफ मान लिया, बिकॉज ये हमारी मदद करेंगे अब, क्योंकि मैं स्टडी करने वाला हूं क्वाड्रिलेटरल एस एफ ओ ई, दिखाई दिया एस एफ ओ ई। तो एस एफ ओ ई के अंदर देखते हैं, तो इन क्वाड्रिलेटरल एस एफ ओ ई, इसके अंदर मैंने क्या देखा,
जिस तरीके से आपकी एसपी साइड डीबी के पैरेलल थी, तो क्या ये इसका पार्ट एसई एफओ के पैरेलल हो जाएगा? जब ये कंप्लीट साइड इस पूरी कंप्लीट साइड के पैरेलल थी, तो क्या इस कंप्लीट साइड का पार्ट है एस ई और बीडी का पार्ट है एफ ओ, पैरेलल होगा या नहीं होगा? होगा ना? समझ आ रहा है रक्षित? तो यहां पर मैंने लिख दिया एस ई पैरेलल टू एफ ओ, एस ई पैरेलल टू एफ ओ। ऐसे ही अब ये वाला आपका क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में ये आपका डायगोनल है और ये मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली साइड क्या इस साइड के पैरेलल होगी? यस सर। हो गया नहीं होगी एमपीटी से? तो यहां जो मैं दो डॉट लगा रहा हूं, ये वाली और ये वाली, क्या वो इस साइड के पैरेलल हो जाएगी? डबल वाली होगी ना? तो यहां पर लिखेंगे एस एफ ई ओ के पैरेलल है, एस एफ पैरेलल टू ई ओ। क्यों पैरेलल है? आप लिखेंगे पार्ट्स ऑफ पैरेलल साइड्स, बिकॉज ये पैरेलल साइड की उसी के पार्ट है या नहीं है? यस सर। तो जब आपने किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड्स यानी कि एस ई एफ ओ के पैरेलल कर दिया और एस एफ ई ओ के पैरेलल कर दिया, तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट साइड पैरेलल हो जाती है तो वो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम बन जाता है। तो इसका मतलब एस एस एफ ओ ई क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम। सो एस एफ ओ ई इज अ पैरेललोग्राम। क्या यहां तक समझ में आया सभी के? यस सर। ठीक है। अब एक नई प्रॉपर्टी पे मैं आपको बता रहा हूं, जो रोम्बस होता है, रोम्बस, तो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं ना, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो जो ये वाला एंगल है जिसको मैं डार्क करने जा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा, ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। आप लिख सकते हैं बेशक क्या कि ई ओ डी, सॉरी ए ओ डी, ए ओ डी जो एंगल है, या इसकी बात करूं क्वाड्रिलेटरल की तो ई ओ एफ, तो ई ओ एफ एंगल ई ओ एफ इक्वल्स टू 90 डिग्री है। क्यों है? डायगोनल्स, रीजन जरूर देना है, ऑफ रोम्बस bisect each other at 90 डिग्री। क्योंकि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को कितने डिग्री पे कट करते हैं? 90 डिग्री पे। और थोड़ी देर पहले आपने क्या प्रूव किया है कि एस एफ ओ ई एक क्या है बच्चों? एस एफ ओ ई क्या प्रूव किया है? पैरेललोग्राम। तो क्या पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं? यस सर। तो ये 90 है, तो इसका मतलब ये वाला भी तो एंगल 90 होगा आपका एस। यस सर। होगा या नहीं होगा? तो यहां पर मैं लिखूंगा क्या कि जो आपका ये वाला एंगल है जिसको मैं बोल सकता हूं पी एस एफ या बोल सकता हूं पी एस आर, एक ही बात है। तो मैंने लिखा सो डॉट ऑफ पी एस आर इक्वल है किसके? इस एंगल के, ई ओ एफ के, ई ओ एफ के। और दोनों जो है कितने डिग्री के आगे? 90 डिग्री के आगे। रीजन देंगे क्या? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल थे। तो ये आपने 90 प्रूव कर दिया। यस सर। सिमिलरली वर्ड का यूज करेंगे, सिमिलरली यानी इसी प्रकार से अगर पी एस आर आपका 90 आया है तो एस पी क्यू या आप जो है नेमिंग कर लीजिए, नेमिंग करने से वो इजी हो जाएगा लिखना आपके लिए। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो सिमिलरली जो आपका एंगल 1 है इक्वल है एंगल 2, इक्वल है एंगल 3, और तीनों एंगल इसके इक्वल है किसके? PSR के। ये 90 आ गए और इसको इक्वेशन मैंने 4 लेट कर दिया। तो रेक्टेंगल के लिए दो प्रॉपर्टी थी, एक तो अपोजिट साइड इक्वल करनी थी, एक सारे एंगल 90 के प्रूव करने थे। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑब्जर्व करेंगे थर्ड एंड
4। थर्ड और फोर्थ से मुझे क्या पता चला कि पी क्यू आर एस की अपोजिट साइड इक्वल है, पी क्यू आर एस के सारे एंगल 90 के हैं, सो पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन था, समझ आया? यस सर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूं, डायरेक्ट एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, मॉक टेस्ट में, क्लास टेस्ट में जब चैप्टर का होगा तो पूछा जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बेटा जो है हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। अब एबीसीडी रेक्टेंगल गिवन है आपको, तो मैंने जो एक रेक्टेंगल बनाया, नेमिंग की इसकी ए बी सी डी, और ये जो रेक्टेंगल आपको दिया गया है इसके मिड पॉइंट गिवन है आपको पी क्यू आर एस। तो ए बी का मिड पॉइंट पी गिवन है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, हमने ज्वाइन कर लिया। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन के अंदर बताना, तो सबसे पहले तो मैं जो गिवन है बच्चों वो लिख लेते हैं फटाफट। गिवन आपको क्वेश्चन के अंदर कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ए बी सी डी आपको एक रेक्टेंगल गिवन है इन विच, जिसमें पी क्यू आर एस, पी कोमा क्यू कोमा आर एंड एस are the midpoints of sides AB, BC, DC and DC बोलो या CD बोलो एक ही बात है, एंड AD, इनके मिड पॉइंट गिवन है रिस्पेक्टिवली। ये लिखना होता है। तो यहां पर जो है हमने क्या कर लिया, ये आपको शो कर दिया तो क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद टू प्रूव, आपको क्वेश्चन में प्रूव करना है बेटा कि पी क्यू आर एस जो ये मिड पॉइंट है, जब मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूं, मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन करने के बाद जो ये क्वाड्रिलेटरल बना, ये एक रोम्बस है, प्रूव करके दिखाओ। मींस पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, ये आपको प्रूव करना है, पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। तो भाई मेरे को कौन बताएगा रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या करना होता है? दीक्षु आप बता दीजिए फटाफट फटाफट, विद इन सेकेंड्स। तो आपने प्रॉपर्टी याद नहीं की है। हाँ भाई दक्ष, वेरी गुड। 4 साइड जो है इक्वल करनी होती है। बैठ जाओ बेटा, इसीलिए आप पास नहीं हो रहे टेस्ट के अंदर, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो। खाली मेरे यहाँ क्वेश्चन कराने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जो पढ़ा दिया उनको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ्स क्या मांगता है? प्रैक्टिस मांगता है। इसलिए आज नहीं आ रहा आप लोग, आपके मार्क्स इसलिए नहीं आ रहे। पढ़ना स्टार्ट कर दो, पास होना आगे। तो यहाँ पर जो है पी क्यू आर एस एक रोम्बस प्रूव करना है। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए सिर्फ आपको साइड्स की इक्वल करनी है, या इसके अलावा कुछ और भी इक्वल करना होता है। रोम्बस अगर आप प्रूव करना चाहते हो, आप 4 साइड्स इक्वल कर दीजिए, अपोजिट एंगल्स अपने आप इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना? तो सिर्फ मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, प्रॉपर्टी बेशक लिखवाई गई है कि आपको क्या करना है। सिर्फ आपको अगर पूछ लिया जाए कि रोम्बस प्रूव करो, तो रोम्बस पे सिर्फ आपको ऑल साइड्स इक्वल करनी है और कुछ इक्वल नहीं करना है। ठीक है ना? हाँ, अगर यहां पर स्क्वायर पूछता तो ऑल साइड्स इक्वल के साथ मेरे को वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री प्रूव करने पड़ते। ठीक है? यस सर। रोम्बस में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ऑल साइड्स इक्वल करनी है। करना हम फटाफट स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहां पर कंस्ट्रक्शन होगा बच्चों। क्या कंस्ट्रक्शन किया मैंने यहां पर? ज्वाइन बी टू डी, मैंने बी को डी से ज्वाइन कर दिया। अब मैंने बी को डी से ज्वाइन किया, आगे कंस्ट्रक्शन होगा एक और, उसके लिए मैंने जगह छोड़ दी है। सॉल्यूशन करना हम स्टार्ट करते हैं। बेटा यहां पर जो है मैं ट्राइंगल लेता हूं, पहले ये वाला, तो सामने ध्यान देंगे। ये वाला ट्राइंगल मैंने लिया, ये आपका ए, ये डी है, ये आपका बी है। यहाँ पर P मिड पॉइंट है, S मिड पॉइंट है, PS को मिलाने वाली साइड थर्ड साइड की पैरेलल होगी ना? यस सर। तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ABD की बात, सॉरी ट्राइंगल ABD की बात करेंगे। इन ट्राइंगल ABD और ABD के अंदर ये आपका P और S मिड पॉइंट है।
P and S are midpoints. P and S are midpoints. और अगर ये मिड पॉइंट्स आ गए हैं तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली साइड थर्ड साइड के क्या होगी? पैरेलल होगी। तो अगर मैं इसको शो करूं तो ये वाली जो साइड है वो इसके पैरेलल हो जाएगी ना, और आपके इक्वल। तो पी एस बी डी के, पी एस पैरेलल हो गई बी डी के, एंड पी एस इक्वल हो गई हाफ ऑफ बी डी। ये क्यों हो गई? ये हो गई बाई एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम से। और बेटा मैंने इसको जो है क्या ले लिया? इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। फटाफट सेकंड जो है ट्राइंगल देखते हैं हम। तो सेकंड ट्राइंगल हम ये ले रहे हैं, इस तरीके से बना हुआ है। ये आपकी नेमिंग है बी सी, ये है डी, ये है आपका क्यू, ये है आपका आर। तो क्यू आर को ज्वाइन करने वाली, देखो मिड पॉइंट है यहाँ पर बी सी डी के अंदर। तो लिख लीजिए सबसे पहले इन ट्राइंगल बी सी डी, और बीसीडी के अंदर क्यू और आर मिड पॉइंट है। तो क्यू एंड आर मिड पॉइंट्स। तो ये दोनों मिड पॉइंट्स हो गए। मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली साइड थर्ड साइड की पैरेलल होगी ना, ये वाली इसकी, मींस ये वाली साइड इसकी पैरेलल आ गई। तो हम लिखेंगे क्यू आर बी डी, क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी एंड क्यू आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी डी। क्यों है इक्वल? ये है बच्चों बाय एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम से, और इसको मैंने इक्वेशन सेकंड लेट कर लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को करते हैं ऑब्जर्व। दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करूंगा तो ध्यान से देखिएगा। पी एस बी डी के पैरेलल है, यहां पर क्यू आर बी डी के पैरेलल है। तो पी एस बी डी के पैरेलल, क्यू आर बी डी के पैरेलल, दोनों बी डी के पैरेलल है, तो आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे। तो पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर। ऐसे ही जो है बेटे यहां पर पी एस हाफ बी डी के इक्वल है, यहां पर क्यू आर हाफ बी डी के इक्वल है। तो पी एस भी हाफ बी डी के इक्वल, क्यू आर भी हाफ बी डी के इक्वल। तो इसका मतलब पी एस और क्यू आर भी इक्वल हो जाएंगे। तो पी एस इक्वल्स टू क्यू आर। अगर यहां पर ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई, ये इसके पैरेलल आ गई, तो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम बन गया ना। तो हम लिख देंगे सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। और पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम बन गया, तो इसकी अपोजिट साइड कैसी होगी? इक्वल हो गई। तो जो है हम यहां लिख सकते हैं कि पी एस क्यू आर के इक्वल आ गया। PS equals to QR and PQ equals to SR and PQ equals to SR। ये हमारी मदद करेंगे फोर साइड्स को इक्वल करने में। तो यहां पर ये क्यों इक्वल हो गए? रीजन देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये हमारी हेल्प करेंगे। जब मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस में बता रखा है, कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर आपको ऑल साइड्स इक्वल करनी है, चारों साइड, तो दो कंडीशन प्रूव करनी होती है। दो चीजें प्रूव करनी पड़ती है। नंबर वन, एक तो अपोजिट साइड इनकी इक्वल करो, और एक इनकी एडजेसेंट साइड इक्वल कर दो। एडजेसेंट साइड वो होती है जो आपस में एक साथ मिली हुई होती है, इस तरीके से। ये हो सकती है, ये हो सकती है, ऐसे हो सकती है। आगे बात समझ में? तो ये आपकी एडजेसेंट साइड होती है जो एक साथ मिली हुई साइड हो, इस तरीके से, ऐसे, ऐसे या ऐसे, कैसे भी हो। तो मैं वही करूंगा। मैंने पहली कंडीशन पूरी कर दी। क्या? यहां पर मैंने इक्वेशन थर्ड इसको लेट कर लिया और मैंने अपोजिट साइड पी क्यू आर एस की इक्वल कर दिया, कर दी इक्वल। अब मैं आता हूं एडजेसेंट पे। तो एडजेसेंट साइड कैसे इक्वल होगी? उसके लिए मेरे को कंस्ट्रक्शन करना है ज्वाइन पी टू आर, पी को आर से ज्वाइन करना है, एंड पी टू आर, पी को आर से ज्वाइन किया। पे अटेंशन। तो यहां पर अब ये कैसे होगा? अब हम देखते हैं, यहां पर दो ट्राइंगल बन गए, पी एस आर एंड पी क्यू आर, पी एस आर एंड पी क्यू आर। दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं। इन ट्राइंगल पी एस आर एंड ट्राइंगल पी क्यू आर,
सबसे पहले बेटा पीएसआर में पीएस जो है किसके इक्वल है, क्यूआर के। पीएस साइड क्यूआर के इक्वल है। पीएस इक्वल्स टू क्यूआर, क्यों इक्वल है, रीजन अपोजिट साइड्स, या एक काम कर सकते हो आप, यहां आपने इक्वेशन बना रखी है थर्ड, लिख देना फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, बिकॉज थर्ड में कर रखा ना पीएस क्यूआर के इक्वल है। उसके बाद जो है बेटा इसकी एसआर साइड किसके इक्वल है, पी क्यू के। एसआर किसके इक्वल है, पी क्यू के। तो एस आर इक्वल्स टू पी क्यू, ये भी आपने जो है किया है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। और जो पी आर है वो पी एस आर में भी आ रही है और वो पी क्यू आर में भी आ रही है, जो डॉटेड लाइन है पी आर। तो पी आर दोनों में कॉमन है, तो पी आर इक्वल्स टू पी आर, क्यों इक्वल है, बिकॉज ये कॉमन साइड है। तो साइड से ट्राइंगल पी एस आर कॉन्ग्रुएंट हो गया पी क्यू आर के बाय साइड। समझ आ गया यहां तक? यस सर। अब ये हमारी कैसे हेल्प करेगा, अगर बच्चों मैंने यहाँ पर पी एस आर ट्राइंगल को, सामने ध्यान देंगे, पी एस आर ट्राइंगल को पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो क्या इसकी ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल नहीं आ जाएगी? बिकॉज इस ट्राइंगल को मैं ऐसे फोल्ड करूंगा तो ये वाली साइड इसके ऊपर आएगी ना, ये वाली इसके यस सर आ जाएगी ना, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए बाई सीपीसीटी। तो पी एस इक्वल्स टू पी क्यू आ गई बाई सीपीसीटी। तो यहां पर हम लिख देंगे, सो पी एस इक्वल्स टू पी क्यू बाय सी पी सी टी, इक्वेशन 4। अब थर्ड इक्वेशन में मैंने प्रूव किया था अपोजिट साइड इक्वल, फोर्थ वाले में प्रूव किया मैंने दो एडजेसेंट साइड इक्वल साथ वाली। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ जो मैंने इक्वेशंस बनाई है, तो इसमें ये अपोजिट साइड इक्वल या एडजेसेंट साइड इक्वल, ये चारों साइड इक्वल हो जाएगी। इससे कैसे इक्वल होगी ध्यान से देख लो, छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं। ये पी क्यू आर एस जो है मैं यहां पर बना देता हूं, अलग से देख लो, मैंने बना दिया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। आपको पता है ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये मुझे नहीं पता है, मैंने मान लिया 3 सेंटीमीटर है, मान लिया। लेकिन इक्वेशन 4 में आपने क्या प्रूव किया कि ये दोनों साइड इक्वल है। अब ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये 2 है तो ये भी 2 आ गई, और ये साइड भी तो इसके इक्वल थी, ये 2 है तो ये भी 2 आ गई। तो क्या चारों साइड इक्वल नहीं होगी? होगी ना। तो अपोजिट साइड और एक एडजेसेंट साइड इक्वल करने से इस तरीके से चारों साइड इक्वल होती है। हुआ क्लियर? तो हम लिख लेंगे थर्ड से फोर्थ से मुझे क्या पता चला कि पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू एस पी, 4 साइड इक्वल हो गई। सो पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, हैंस प्रूव्ड। आया क्वेश्चन समझ में? दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के उल्टे थे, ठीक है ना, अपोजिट थे एक दूसरे के। कोई डाउट है? ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज दोनों मैंने आपको ये कराए हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा, देखने के बाद प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो को देख के नहीं लिखना है, पहले देखिए, ध्यान से समझिए, अपने आप कीजिए। डाउट आता दोबारा वीडियोस को देखिए आप, और इन वीडियोस को, क्वेश्चंस को लाइक कीजिए जो आपके लिए बनाए जा रहे हैं, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंच सके और आप जो है अपने डाउट्स को दूर कर सके। थैंक यू सो मच।